अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस। अच्छा जी, अल्कली मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप टू से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आता है, लिथियम, सोडियम। वैसे हाइड्रोजन को ना इसके साथ रखा हुआ है लेकिन ये अल्कली मेटल नहीं है। लिथियम से स्टार्ट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रांसियम और सीज़ियम, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। जबकि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह ये आते हैं। अल्कली मेटल ग्रुप वन से पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। ग्रुप वन से बिलोंग करेगा तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप टू से जो बिलोंग करते हैं उसके आखिरी शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। S1 यानी S वाला जो है ना, इनका आखिरी शेल बनता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है। इस वजह से इसको एस ब्लॉक का नाम भी ये दिया जाता है। एस और यानी अल्कली मेटल को और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सब शेल में आते हैं। अच्छा जी, ये ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं और ये ग्रुप टू से बिलोंग करते हैं। अगर सबसे पहले हम इनकी अक्रेंस की बात देख लें, अक्रेंस का जो पॉइंट है वो नीचे है। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, नीचे ये है अक्रेंस का इसका पॉइंट। सबसे पहले अगर हम इसको अक्रेंस देखें तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जो पहले ग्रुप के होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे नंबर पर इनका साइज़ बड़ा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ इसको बनाती है हाईली रिएक्टिव बनाती है, वेरी रिएक्टिव होते हैं। अक्कर इन कंबाइंड फॉर्म, अच्छा ये अकेली फॉर्म में नहीं होते, यानी सोडियम जो है वो अकेला नहीं होता, हमेशा वो किसी ना किसी के साथ जुड़ के ही रहता है। कंबाइंड फॉर्म में ये पाए जाते हैं, अगर हों भी तो बहुत कम होते हैं, अगर इंडिविजुअल फॉर्म में हों, अकेले फॉर्म में। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और अक्कर इन कंबाइंड फॉर्म और कंबाइन फॉर्म में होते हैं। जबकि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, ये भी रिएक्टिव होते हैं। ये नहीं है कि ये रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्टिव होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं किसके मुकाबले में, अल्कली मेटल, क्योंकि इनके आखिरी में शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या दो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होंगे? फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये फेयरली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव ये भी होते हैं। ये भी अक्कर जो है ना कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी किसी के साथ मिलके रहते हैं। जिस तरह Na जो है NaCl के साथ हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो यानी ये मिलके क्या बनाते हैं, ये भी कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये भी किसी ना किसी के साथ मिलके ही रहते हैं। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो ये ग्रुप वन जो है पहले आता है। आपको पता है ग्रुप वन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक होंगे, वो शुरू पे आएगा, पीरियड के अंदर शुरू पे आएगा। अगर देखें हम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले दूसरे पीरियड की बात कर लेते हैं। तो दूसरे पीरियड के अंदर जो है तीसरे पीरियड के अंदर सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। अब सोडियम का साइज़ जो है वो बड़ा होता है जबकि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होता है। मैग्नीशियम का साइज़ छोटे होने की वजह क्या है? यही वजह है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है और इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं खींचेगा जितनी ज़्यादा फोर्स से खींचेगा 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन। जब न्यूक्लियर, इसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है तो जो एटम का साइज़ है वो छोटा होता रहता है। तो सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो इस वजह से इसका साइज़ बड़ा होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जबकि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा-सा सोडियम के मुकाबले में मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी कम होगी, जबकि इसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जो है मैग्नीशियम की। वो क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो गया। तो ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके शेल में। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं लेकिन किसके मुकाबले में होते हैं? सोडियम के मुकाबले में, यानी ग्रुप वन के मुकाबले में, अल्कली मेटल के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जिस तरह देखें इधर लिथियम जो है
लिथियम को 520 किलो जूल एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, क्योंकि ये शुरू पे आता है। आपको पता है शुरू पे जो आएगा उसका साइज क्या होगा, छोटा, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा। तो अब देखें साइज बड़ा होगा तो एनर्जी भी क्या लगाना पड़ेगी, कम। अब ये इसको लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए आपको, 520, जबकि सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए, 376 किलो जूल। तो ये इससे मुराद क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रांसियम, सीजियम, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जिसकी वजह से एनर्जी भी क्या करना पड़ेगी, हमें खर्च कम करना पड़ेगी। इसी तरह जब कि हम बात करें लेस इलेक्ट्रो इसकी, तो ब्रीलियम, अब देखें लिथियम के फौरन बाद ब्रीलियम आता है, इसको 520 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ती है, जबकि इसको कितनी लगाना पड़ेगी, 1757। तो ये एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम के मुकाबले में, लिथियम के बिल्कुल बाद कौन आता है, लिथियम के बाद आता है ब्रीलियम। ब्रीलियम का साइज़ लिथियम के मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा। इस वजह से एनर्जी भी क्या लगाना पड़ेगी उसको, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जो ग्रुप 2 है इसकी जो एनर्जी शुरू होती है वो 1757 से कहाँ तक जाती है, 965 तक, यानी कम होगी ना ग्रुप के अंदर, इस वजह से ये कम हो रही। तो ये थे 2 पॉइंट हमारे अक्रेंस और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। अच्छा, जो होते हैं ना पहले जो अल्कली मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट के ना बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं या बेस रिलीज करते हैं, बेस बनाते हैं, NaOH। अब देखिए सोडियम मेटल्स है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एक बेस बनाएगा। ये भी बेस बनाते हैं ये, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते जितने ज़्यादा क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं। जिस तरह अब मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। ये आगे मजीद फिर जो है ना बनाते हैं, बेस बनाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, मेटल जो होते हैं मेटल्स, और ये ऑक्साइड बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर। और ये ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड मतलब, बेसिक ऑक्साइड मींस जो आगे मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करे और आगे क्या बनाए, बेस बनाए। ये हमने पीछे देखा है मेटल्स वाले टॉपिक के अंदर, तब आपको समझाया था कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो मजीद आगे रिएक्ट करके वाटर के साथ एक बेस को प्रोड्यूस करे, उसे बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। जबकि अगर हम बात करें इस इनकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते जितने ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव होता है। तो सोडियम को रिएक्ट करवाने के लिए जितने ज़्यादा अल्कली मेटल रिएक्टिव होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनको रिएक्ट करवाने के लिए आपको हीट देना पड़ती है, हीट की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा रिएक्शन विद O2 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, जो भी हाइड्राइड के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उसे हाइड्राइड कहते हैं, ऑक्साइड के ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं उसे ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसे नाइट्राइड कहते हैं, हेलोजिन के जो कंपाउंड होते हैं उसे हेलोजिन्स कहते हैं। इसी तरह बेटा जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो कार्बाइड होते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन जो है ये भी मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्राइड बना देता है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये आयनिक बॉन्ड इसके अंदर बनता है। जिस तरह सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जायद है वो दे देता है, हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये हाइड्राइड होते हैं। ये भी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ा ही इसको स्लोली रिएक्शन होता है, ये थोड़ा इमीडिएटली होता है, तेज होता है। इसी तरह रिएक्शन विद हैलोजन, ये भी हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ये भी हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली करते हैं, जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, रिएक्शन हो जाता है लेकिन स्लो रिएक्शन होता है। आगे अगर हम देखें, बात करें रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो ये जो है ना नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, कौन, मेटल्स, जबकि ये नाइट्रोजन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जब इसको हीट किया जाता है। इसी तरह ये कार्बन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं, अल्कली मेटल, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी हीटिंग जब इनको किया जाता है तो ये कार्बाइड बनाते हैं कार्बन के साथ मिलकर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।